मिस्टर बीस्ट तो हर कोई जानता है। जिमी डोनाल्डसन जो मिस्टर बीस्ट के पीछे हैं वो कमाल के इंसान हैं। एक तो यूट्यूब पर छाए हुए हैं, ऊपर से बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। उनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब पर अपना सफर बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। उनके शुरुआती वीडियोस में सिंपल गेमिंग होता था, लेकिन उनका एक विजन था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो सबको अपना दीवाना बना दे। उन्होंने ऐसे चैलेंजेस करने शुरू कर दिए जो बिल्कुल अलग थे और ऐसे स्टंट्स करने लगे जो सबको अपनी तरफ खींचते थे। उनकी लगन रंग लाई। मिस्टर बीस्ट का अलग अंदाज लोगों को पसंद आया। देखते ही देखते उनके चैनल ने धूम मचा दी। लाखों लोगों ने उनके क्रेजी स्टंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिया। वो सिर्फ एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ नया करके दिखा रहे थे। मिस्टर बीस्ट ने यह साबित कर दिया कि यूट्यूब सिर्फ बिल्लियों के वीडियोस देखने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां नयापन लाया जा सकता है, जहां लोगों की मदद की जा सकती है और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। वो नए क्रिएटर्स के लिए एक रोल मॉडल बन गए और ये साबित कर दिया कि अगर लगन और एक अलग सोच हो तो कुछ भी मुमकिन है। मिस्टर बीस्ट सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। वो एक समझदार एंटरप्रेन्योर भी हैं जो डिजिटल दुनिया से बाहर भी अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अपना काम फैलाना कितना जरूरी है। उनके सबसे कामयाब वेंचर्स में से एक है मिस्टर बीस्ट बर्गर। ये वर्चुअल रेस्टोरेंट चेन एक नए तरीके से काम करती है। इसकी कोई दुकान नहीं है, ये सिर्फ डिलीवरी देती है और दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ मिलकर अपने मेन्यू को लोगों तक पहुंचाती है। मिस्टर बीस्ट ने फीस्टेबल्स भी लॉन्च किया, जो एक स्नैक ब्रांड है जो दान भी करता है। ये कंपनी अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। हर खरीदी गई चीज का एक हिस्सा भूख मिटाने के लिए जाता है। लेकिन मिस्टर बीस्ट का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट यही नहीं रुकता। वो टेक स्टार्टअप्स, गेमिंग कंपनीज और मीडिया प्रोडक्शन स्टूडियोज में भी इन्वेस्ट करते हैं। वो हमेशा अपने ब्रांड को बढ़ाने और दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए नए और इनोवेटिव तरीके ढूंढते रहते हैं। मिस्टर बीस्ट की सफलता के पीछे एक बड़ा दिल है। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए करते हैं और इस काम को वो पूरी श्रद्धा से करते हैं। उनका फिलैंथ्रोपी कोई दिखावा नहीं है, ये तो उनके ब्रांड का एक अहम हिस्सा है। उनका बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल इस बात का सबूत है कि वो इस काम को कितनी श्रद्धा से करते हैं। इस चैनल से आने वाला सारा पैसा सीधे चैरिटी में जाता है। उन्होंने भूख मिटाने, आपदा में पीड़ितों की मदद करने और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को लाखों डॉलर दान किए हैं। उनके सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स में से एक है टीम ट्रीज। आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर मिस्टर बीस्ट ने लाखों लोगों को दुनिया भर में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कैंपेन ने $20 मिलियन से ज्यादा इकट्ठा किए, जिससे 20 मिलियन से ज्यादा पेड़ लगाए गए। मिस्टर बीस्ट समझते हैं कि जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वो अपने लाखों फॉलोअर्स को अपने साथ मिलकर दुनिया बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो सिर्फ पैसे ही दान नहीं करते, बल्कि खुद भी फिलैंथ्रोपी में हिस्सा लेते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। मिस्टर बीस्ट का असर सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट और बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। वो उम्मीद और दानवीरता की एक नई मिसाल बन गए हैं और नई पीढ़ी के फिलैंथ्रोपिस्ट्स और चेंज मेकर्स को प्रेरित कर रहे हैं। वो ये साबित करते हैं कि दुनिया बदलने के लिए आपको अरबपति होने की जरूरत नहीं है। दयालुता का हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी दया की ताकत और दुनिया में छिपी भलाई की क्षमता को दर्शाती है। मिस्टर बीस्ट की विरासत दानवीरता, नवाचार और अटूट आशावाद की होगी। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना भी है। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नया मानक स्थापित किया है और ये साबित किया है कि मनोरंजन और परोपकार साथ साथ चल सकते हैं।